अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। जब हम दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो बेंगलोर से चेन्नई की ओर जाते हुए बीच में एक तिरुपातुर शहर आता है। तिरुपातुर शहर में हमारा 3 दिवसीय प्रवचनमाला का आयोजन हुआ और उसी दौरान उसी तिरुपातुर के पास एक तैनमपट्ट करके तीर्थ है। तो वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि गुरुदेव आपके सानिध्य में तिरुपातुर से तैनमपट्ट के लिए एक पैदल पद यात्रा संघ आयोजित होना चाहिए। सभी लोगों की भावना थी और जब हमने भी उस तीर्थ की महिमा सुनी तो हमने भी कहा बिल्कुल एक छोटा सा पद यात्रा संघ, यानी कि लगभग 40-50 किलोमीटर ही, जैसे यहाँ से केसरिया जी है वैसे ही वो तिरुपातुर से तैनमपट्ट तीर्थ था। और हम पद यात्रा के साथ वहाँ पर पहुँचे और जब वहाँ का माहौल देखा, वहाँ की फिज़ा देखी तो हमारा हृदय आनंद विभोर हो गया। वो छोटा सा गांव जहाँ पर सब तमिल लोग रहते थे और वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जो खुदाई से निकली थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये तीर्थंकर की प्रतिमा है। तो लोग ऐसे ही श्रद्धावश वहाँ पर कभी तेल चढ़ा देते, कभी फूल चढ़ा देते, कभी कुछ चढ़ा देते और इस तरह से तमिल पट्टी के रहने वाले लोग अपनी श्रद्धा भावनावश ऐसे ही वहाँ पर कुछ न कुछ समर्पित कर दिया करते थे। जब तिरुपातुर शहर के श्रावकों को इस बात का पता चला कि ये तो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा है और वहाँ पर उसकी आसाधना हो रही है, वहाँ पर अच्छे ढंग से पूजा और आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ के ही एक श्रावक कवाड़ साहब वो वहाँ पर गए और उन्होंने गांव वालों को समझाया और गांव वालों को समझा करके भगवान पार्श्वनाथ जी का एक सुंदर मंदिर बनाकर वहाँ पर परमात्मा की अच्छे से प्रतिष्ठा करवाई। धूमधाम से प्रतिष्ठा हुई और कहते हैं कि वहाँ के सब लोग बिल्कुल मांसाहारी थे, दुर्व्यसनी थे, लेकिन कहते हैं कि तीर्थ का चमत्कार क्या होता है, मंदिर का चमत्कार क्या होता है। जैसे ही वहाँ पर परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, तीर्थ की स्थापना हुई और उसका ऐसा प्रभाव फैला कि थोड़े ही समय में पूरा गांव बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बन गया। थोड़े ही समय में पूरा गांव शुद्ध शाकाहारी बन गया। और इतना ही नहीं, जो तमिल लोग जिनको हिंदी का एक अक्षर नहीं आता है, संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता है, प्राकृत का एक अक्षर नहीं आता है, और जब हम वहाँ पर गए और वहाँ का नज़ारा देखा तो आनंद विभोर हो गए, क्योंकि वो तमिल बच्चे बहुत ही आनंद भाव से परमात्मा की पूजा भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, आरती भी कर रहे थे और उनको पूजा की पूजा उनको याद हो गई थी, पूरे के पूरे इक्ति से उनको याद हो गए थे। और इस तरह से वो झूम झूम के आरती कर रहे थे, झूम झूम के पूजा कर रहे थे। तो उस नज़ारे को देख कर के हमें ये लगा कि वास्तव में तीर्थ का और मंदिर का क्या चमत्कार होता है कि जहाँ पर कल तक बहुत ही खराब माहौल था, लेकिन जब मंदिर और प्रतिष्ठा तीर्थ की हुई तो ऐसा माहौल बना कि सारे लोग अतिशय श्रद्धा और भक्ति से भर गए। तो इसे कहते हैं मंदिर का चमत्कार, तीर्थ का चमत्कार। दूसरी घटना बताना चाहूँगा, गुरुदेव के जीवन से जुड़ी हुई है। गुरुदेव के जीवन से ही मैंने सुनी है, उनके श्री मुख से सुनी है कि जब गुरुदेव आज से लगभग 30 साल पहले जब मेवाड़ की यात्रा पर पधारे थे तो उनका माउंट आबू में काफ़ी समय तक रहना हुआ था। और कहते हैं कि वो माउंट आबू से केसरिया जी तीर्थ की और शॉर्ट रास्ते से वहाँ चढ़े तो पता नहीं क्या हुआ, तो अचानक कोई एक हवा में ऐसी गलत शक्ति आई और वो गुरुदेव के ऊपर जाकर के गिरी। और कहते हैं कि ललित प्रभु जी के ऊपर ऐसा असर हुआ को बिल्कुल बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए और उल्टियां जैसा होने लगा। फिर एक हवा आई, फिर वो बाबजी साहब के ऊपर गिरी तो वो भी मूर्छित हो गए। फिर एक हवा आई, फिर गुरुदेव श्री चंद्रपत जी के ऊपर गिरी, वो भी मूर्छित हो गए। और ऐसी हालत हो गई कि अब ना चला जा रहा है ना बैठा जा रहा है, बिल्कुल हालत एकदम बिगड़ गई। तब जो व्हीलचेयर वाला साथ में चल रहा था उसने गांव वालों से कहा कि ऐसी तबीयत हो गई, अब क्या करना चाहिए, पता नहीं। फिर वहाँ के एक गांव वाले को पता नहीं क्या सूझा, वो तीनों गुरुदेवों को उन्होंने व्हीलचेयर पर बिठाया और वो जोर से लेकर केसरिया जी तीर्थ की ओर भग पड़ा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही केसरिया जी तीर्थ की सीमा में पहुँचे, गुरुदेव बिल्कुल स्वस्थ हो गए, पहले की तरह बिल्कुल चमत्कृत हो गए, ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसे कहते हैं तीर्थ का प्रभाव, इसे कहते हैं मंदिर का प्रभाव। एक और घटना बताना चाहूँगा, घटना बीकानेर से जुड़ी हुई है। बीकानेर में एक मंदिर है, भांडासर जी का मंदिर। हो सकता है आप सबने
उसके बारे में सुना होगा। उसके बारे में ये घटना आती है कि सेठ भांडासर जी अपने दुकान पर बैठे हुए थे। उनके मन में भावना आई कि मुझे परमात्मा का मंदिर बनाना है, मुझे परमात्मा का तीर्थ बनाना है। तो कुछ सोमपुरा वाले उनकी दुकान पर आए हुए थे और उनसे चर्चा कर रहे थे कि किस तरह बनाना चाहिए, क्या खर्चा आता है, किस तरह से उनकी स्थापना करनी चाहिए। उनके घी का व्यापार था, तो एक मक्खी आकर के उनके घी के डब्बे में गिर गई और उन्होंने क्या किया, मक्खी को बाहर निकाला और मक्खी को निचोड़ा और उसका जो घी है वो अपने जूते पर लगा करके जूते को चमकाया और मक्खी को फेंक दिया। जैसे ही सोमपुरा ने ये देखा तो उनके मन में आया, ये सेठ तो बहुत कंजूस है, ये तो सेठ बहुत कंजूस है, जो मक्खी अगर घी में गिर जाए तो उसको भी निचोड़ करके उसके भी घी का उपयोग कर लेता है। तो उनको लगा कि ये सेठ जी क्या मंदिर बनाएंगे, ये सेठ जी क्या तीर्थ बनाएंगे। लेकिन सेठ की परीक्षा लेने के लिए उसने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि इस दुनिया में अनेक सारे मंदिर और तीर्थ बने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा एक ऐसा मंदिर और तीर्थ बनाया जाए जिसकी नींव में पानी नहीं घी का इस्तेमाल किया जाए, नींव में पानी नहीं घी का इस्तेमाल किया जाए। जब भांडासर जी को ये लगा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, ऐसी भावना है तो ऐसा कर लिया जाएगा। वो तो केवल परीक्षा लेने के लिए उसने ऐसा ही सुझाव दिया। और कहते हैं एक महीने के बाद वो उनके पास गए और कहा कि भाई मैंने 1000 लीटर घी की व्यवस्था कर दी है। जैसे ही देखा कि अरे वास्तव में उन्होंने तो व्यवस्था कर दी है, तो सोमपुरा ने कहा भाई मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, नहीं मैं तो पानी का ही इस्तेमाल करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो परमात्मा के लिए 1000 लीटर घी पहले से ही निकाल दिया है, अब तो वो परमात्मा के लिए ही चढ़ेगा। और कहते हैं कि वो भांडासर का मंदिर निर्मित हुआ और निर्मित होते होते उनकी भावना इतनी प्रबल होती गई कि उन्होंने पूरे मंदिर का निर्माण पानी की बजाय घी से करवाया। और कहते हैं 40,000 लीटर घी का उपयोग उस मंदिर में किया गया। 40,000 लीटर घी का उपयोग उस मंदिर में किया गया। और वो आज 3 मंजिला वो मंदिर और तीर्थ आज भी बीकानेर में भांडासर जी के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि आज भी जब भी भयंकर गर्मी पड़ती है तो वहां से दीवारों में घी रिस करके बाहर आ जाता है। तो इसे कहते हैं श्रद्धा और भक्ति। मंदिर और तीर्थ के प्रति जब इंसान के भीतर में जगती है तो वो इतना कुछ कर देता है कि मंदिर और तीर्थ ही अमर नहीं हो जाता, वरन उसका नाम भी उसके साथ अमर हो जाया करता है। तो हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में भी ऐसी भावना रखनी चाहिए। याद रखना, मकान बनाने का तो भाग्य सबको मिलता है, मकान बनाने का भाग्य तो सबको मिलता है, पर परमात्मा का मंदिर बनाने का सौभाग्य तो किसी पुण्यशाली को ही मिलता है। तो हमारे भीतर में ऐसी भावना रहनी चाहिए कि जब हम मकान बना सकते हैं, जब हम लाखों का करोड़ों का खर्चा करके मकान बना सकते हैं, तो ऐसी भीतर में भावना रखिए कि मैं अपने जीवन में एक परमात्मा का मंदिर भी अपनी ओर से जरूर बनाऊंगा। जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर जाने के बाद केवल भगवान को धोख ही न लगाएं, अपने प्रणाम ही समर्पित न करें, वरन ये भावना भी भाएं कि जैसे प्रभु किसी और पुण्यशाली ने इस तीर्थ का और मंदिर का निर्माण किया है, तो प्रभु ऐसी कृपा करना, मेरी ऐसी योग्यता बनाना कि मेरे भी हाथों से ऐसा ही एक सुंदर पुण्य का काम हो जाए। कितनी गजब की बात है। इंसान को फुर्सत नहीं है घर से मंदिर जाने की, इंसान को फुर्सत नहीं है घर से मंदिर जाने की, और ख्वाहिश है शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। ख्वाहिश क्या रखता है? शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की, और हम फुर्सत नहीं निकाल पाते हैं घर से मंदिर जाने की। तो आज सभी भाई बहनों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जीवन में एक ये भी नियम और संकल्प होना चाहिए कि हम 24 घंटे में एक बार परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे, वहाँ पर धोख लगाने के लिए जरूर जाएंगे। जैसे हम घर में दादा का फोटो रखते हैं, दादी माँ का फोटो रखते हैं, नाना नानी का फोटो रखते हैं, क्यों फोटो रखते हैं? जब हम उनको देखते हैं तो हमें उनकी याद आ जाती है, फोटो के बहाने उनकी याद आ जाती है। तो मंदिर और तीर्थ कुछ नहीं है, हम वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि प्रतिमा को देख करके हमें परमात्मा की याद आ जाती है,
प्रतिमा को देख करके हमें परमात्मा की याद आ जाती है, प्रभु की याद आ जाती है और हमारा दिल सीधा उनसे कनेक्ट हो जाता है। तो याद रखना, भारत में जितना महत्व संतों का है, भारत में जितना महत्व शास्त्रों का है, भारत में जितना महत्व पर्व और त्योहारों का है, भारत में उतना ही महत्व मंदिर और तीर्थों का भी हुआ करता है। सोचो, अगर इस दुनिया में सब कुछ होता और मंदिर नहीं होते तो, इस दुनिया में सब कुछ होता और अगर तीर्थ नहीं होते तो, जैसे जितनी जरूरत इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हरियाली की होती है, उतनी ही जरूरत मंदिर और तीर्थों की भी हुआ करती है। अगर मंदिर और तीर्थ नहीं होते तो सब कुछ होता, लेकिन ये धर्म नीरस का नीरस बना हुआ रहता। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में तीर्थों का और मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है। सच तो ये है कि मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, उतनी ही मंदिर और तीर्थों की सभ्यता भी उतनी ही पुरानी है। जब इंसान इस धरती पर आया, तब से ही उसने प्रभु से जुड़ने के लिए, अपने मन को शांति में आनंदमय बनाने के लिए परमात्मा की भी स्थापना उसने की है। तो अपने जीवन में हमेशा हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए, हमेशा हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं कि परमात्मा तो घट घट में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, परमात्मा तो कण कण में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हवा चारों ओर होती है, लेकिन हम पंखा क्यों चलाते हैं? हवा तो सब और है, लेकिन हम पंखा क्यों चलाते हैं? जब हम पंखा चलाते हैं तो हमें हवा का एहसास होता है और वो सीधी हवा हमारे ऊपर आती है और हमें ठंडक और सुकून दे दिया करती है। वैसे ही परमात्मा तो सब और है, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस परमात्मा का सुकून और एहसास हमें होना शुरू हो जाता है। तो अपने जीवन में मंदिर जाने का नियम जरूर रखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों की परंपरा नहीं होती है, हम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना, परंपरा का कोई महत्व नहीं होता है, परंपरा का कोई महत्व नहीं होता है। जहाँ जाने से हमें सुकून मिले, जहाँ जाने से हमें शांति मिले, जहाँ जाने से हमें आनंद मिले, वहाँ पर परंपरा हो या ना हो, लेकिन हमें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि याद रखना, घर उतना शुद्ध नहीं होता जितना मंदिर शुद्ध होता है। घर में तो हम कई तरह की घर गृहस्थी के काम करते हैं, कई तरह के झंझट वाले काम करते हैं, वहाँ पर कई तरह की चाय चू होती रहती है, वहाँ पर अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन मंदिर तो सिर्फ आराधना और साधना के लिए ही बनाए जाते हैं, और वहाँ का जो आभा मंडल है वो इतना निर्मल होता है, इतना पवित्र होता है कि वहाँ जाने मात्र से हमारे दिल के तार प्रभु से जुड़ जाया करते हैं। वहाँ जाने मात्र से हमको सुकून और शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने जीवन में दुखों से पार होना चाहते हैं, अगर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, और अगर आप अपनी दुर्गति को भी सदगति में बदलना चाहते हैं, तो प्लीज अपने जीवन में हमेशा मंदिर जाने की आदत जरूर डालिए। क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारा जो आभा मंडल है, जो हमारा ओरा है, वो निर्मल और पवित्र होना शुरू हो जाता है, और हमारी मन की समस्याओं का समाधान भी हमें मिल जाया करता है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम वहाँ पर गए, धोख लगाई और तुरंत वापस रवाना हो गए, तो हमें वहाँ का पूरा परिणाम नहीं मिल पाएगा। वहाँ जाएं और वहाँ पर 10 से 15 मिनट जरूर शांति से बैठें और अपनी आँखों का कनेक्शन परमात्मा की आँखों से जरूर जोड़ें, अपने आँखों का कनेक्शन परमात्मा की आँखों से जरूर जोड़ें, और अपने दिल का कनेक्शन परमात्मा से जरूर जोड़ें। जैसे ही कनेक्शन जुड़ेगा तो मानकर चलिए, जब कनेक्शन जुड़ता है तो इंसान नहीं रहता, उसके भीतर में भी भगवत्ता की चेतना साकार हो जाया करती है। तो मंदिर जाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, वहाँ पर हमेशा हमें शालीन और सभ्य कपड़े पहन करके जाने चाहिए। आजकल अनेक जगह लोग नाइट ड्रेस में ही चले जाते हैं, जैसा मन में आया वैसा कपड़े पहनकर चले जाते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कपड़े धुले हुए हो, स्वच्छ हो, शालीन हो, व्यवस्थित हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 2, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारी श्रद्धा है, जो भी हमारी भक्ति है, उसके अनुरूप हमें वहाँ पर कुछ न कुछ समर्पित जरूर करना चाहिए। और नंबर 3, मंदिर में जब भी जाएं तो वहाँ पर मौन पूर्वक आराधना और साधना करने के लिए हमें 10 से 15 मिनट जरूर बैठना चाहिए। और नंबर 4,
नंबर 4, मंदिर में जब भी जाएं अगर घंटा हो तो वहाँ पर घंटा भी हमें धीरे से बजाना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई लोग आराधना साधना कर रहे हैं तो उनको विघ्न ना हो। और नंबर 5, जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर में जैसे ही प्रवेश करें उससे पहले अपना मोबाइल साइलेंट ज़रूर कर लें। अपने मोबाइल को पहले साइलेंट ज़रूर कर लें, फिर उसके बाद मंदिर जाएं, क्योंकि हम मंदिर में जाएंगे, आराधना में बैठेंगे, तभी टू टू चालू हो जाएगा तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर भी आते हैं सत्संग में तो आने से पहले अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, ताकि हमारा ध्यान स्थिर हो सके। वैसे भी हमारा मन बहुत चंचल है, वैसे भी हमारा मन बहुत इधर उधर बहता रहता है, भटकता रहता है। यहाँ तक कि कोई इधर से थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति गुजरे तो भी हमारा ध्यान इधर बहना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारा ध्यान डिस्टर्ब ना हो, हमारी मन की एकाग्रता स्थिर बनी रहे, इसलिए उसमें कोई भी विघ्न वाली चीज़ें हो तो उनको पहले से ही हमें एवॉइड करना चाहिए। और जो बहनें और माताएं हैं, जब वो मासिक धर्म में होती है तो उनको 4 दिन के बाद तो वो मंदिर में जा सकती है, और 5वें दिन के बाद वो परमात्मा की पूजा भी कर सकती है। अगर शरीर में किसी तरह का घाव हो, अगर शरीर में किसी तरह की बीमारी हो तो भूल चूक के प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये कुछ विवेकपूर्वक जो बातें हैं, इनका हमें मंदिर जाते समय बहुत ध्यान और सावधानी जरूर रखनी चाहिए। और मंदिर में जाने के बाद हमें वहाँ पर 10 मिनट परमात्मा का ध्यान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हमें परमात्मा के चरणों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। सबसे पहले परमात्मा के चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद वक्ष स्थल पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। फिर उसके बाद उनके नेत्रों पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। और फिर पूरा ध्यान हमें परमात्मा की पूरी प्रतिमा पर स्थिर और केंद्रित करना चाहिए। याद रखिएगा, हम मंदिर में प्रतिमा को प्रणाम करने के लिए नहीं जाते हैं। प्रतिमा तो एक आधार होता है। प्रतिमा के बहाने हम परमात्मा से जुड़ने के लिए जाया करते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो जीवन है, परमात्मा के जो गुण हैं, उनके बारे में हमें जरूर चिंतन जरूर करना चाहिए कि प्रभु आपने साधना का मार्ग अपनाया, भक्ति का मार्ग अपनाया, तपस्या का मार्ग अपनाया, और आप इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, 84 के चक्कर से मुक्त हो गए। तो प्रभु मुझ पर भी ऐसी कृपा करना कि मैं भी अपने जीवन को साधना आराधना से जोड़ सकूं, ताकि मैं भी 84 के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। आपको मालूम है, जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो तिलक लगाते हैं। तिलक क्यों लगाते हैं? सिर को ठंडा करने के लिए, सिर को शीतल बनाने के लिए। हम मंदिर में चंदन का तिलक इसलिए लगाते हैं कि जब हम मंदिर में रहते हैं तो परमात्मा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो चंदन का तिलक लगाते हैं। और ये तिलक इसलिए लगाया जाता है कि प्रभु अब मैं द्वार से संसार की ओर जा रहा हूँ, लेकिन भले ही मैं संसार में जा रहा हूँ, लेकिन तिलक लगाते हुए मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं संसार में रहकर भी सिद्धांत और नियम बनाए हैं उसका पालन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह मंदिर में हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में ये आदत बना लेनी चाहिए कि सुबह अगर समय मिले तो सुबह, और अगर सुबह समय ना मिले तो शाम को जरूर अपने 10 से 15 मिनट परमात्मा के मंदिर में जाकर जरूर बिताने चाहिए, जरूर समर्पित करने चाहिए। इससे हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। कलकत्ता की घटना बताना चाहूँगा, गुरुदेव के मुख से ही मैंने ये घटना सुनी है। वहाँ पर एक श्रावक थे, छोटमल जी सुराणा, क्या नाम है? छोटमल जी सुराणा 13पंथी श्रावक थे, लेकिन उनके व्यापार में घाटा लग गया, इतना घाटा लग गया कि स्थिति बहुत खराब हो गई। अब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, बड़े बेचैन, बड़े परेशान, बड़े दुखी थे, क्या करूं। तो एक बार वो वहाँ पर एक गुरु महाराज आए हुए थे, उनके पास गए और अपनी सारी स्थिति बताई। तो गुरु महाराज ने कहा एक नियम जोड़ ले कि आज के बाद परमात्मा की रोज पूजा करूँगा। क्या नियम दिया? आज के बाद रोज परमात्मा की पूजा करूँगा। उन्होंने कहा मैं तो परंपरा से मंदिर मार्गी नहीं हूँ। उन्होंने कहा भाई अगर तुझे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो शुरू कर ले। और उनको बात जज गई और उन्होंने मंदिर जाने और पूजा करने का नियम ले लिया। और मैं चमत्कार ये बताना चाहूँगा,
चमत्कार ये बताना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने परमात्मा की पूजा करनी शुरू की और पता नहीं कैसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका वापस धीरे धीरे व्यापार सेट हो गया। उनको एक लाइन मिल गई, व्यापार सेट हो गया और बढ़ते 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 इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, कहते हैं कि वो रोज रोज मंदिर में सैकड़ों किलो अपनी ओर से फल समर्पित किया करते थे, मिठाइयाँ समर्पित किया करते थे। और वहाँ पर उनका नियम था कि जो भी मंदिर में पूजा करने के लिए आएगा तो आज से 40 साल पहले वो उनको 1 रुपए की सिक्के की प्रभावना भी दिया करते थे, 1 रुपए की सिक्के की प्रभावना दिया करते थे। और मौसम का कोई भी फल वो लोगों के घर पर बाद में पहुंचता था और परमात्मा के मंदिर में उनके द्वारा पहले पहुंच जाया करता था। उनके जीवन में इतनी समृद्धि आ गई। गुरुदेव खुद बताते हैं कि जब बचपन में वो वहाँ पर मंदिर में पूजा करने जाया करते थे तो गुरुदेव ने भी उनके हाथों से प्रभावना स्वीकार की है। तो इसे कहते हैं कि दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, हमारे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाया करते हैं। तो अगर हम श्रद्धा और भक्ति भाव से परमात्मा का मार्ग पकड़ते हैं तो मानकर चलिए हमारे जीवन के बंद ताले खुल जाने शुरू होया करते हैं। बस जीवन में इस बात का ध्यान रखा करो, परमात्मा कहते हैं केवल पाने के लिए ही आया मत करो, मेरे पास केवल पाने के लिए आया मत करो, कभी कभी मुझसे मिलने के लिए भी आया करो। क्योंकि मंदिर सजावट की जगह नहीं है, मंदिर घूमने की जगह नहीं है। आजकल जो लोग घूमने के हिसाब से मंदिर और तीर्थों में जाते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मंदिर घूमने की जगह नहीं है, मंदिर तो भीतर में डूबने की जगह है, मंदिर तो भीतर में डूबने की जगह है। इसलिए याद रखना, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है और जीत उसी की है जो हार कर भी आगे बढ़ना जानता है। ठोर ठोर पर प्रभु के मंदिर और तीर्थ है, लेकिन परमात्मा उसी को दर्शन देते हैं जो अपना दिल भी झुकाना जानता है, जो अपना दिल भी झुकाना जानता है।